मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम त्र्यंबको देवो मंगलाय तनोभर। आदरणीय मंच, हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री वाल्मीकि जी, श्री वन साहब और सभी उपस्थित बाहर से आए हुए सभी गोस्वामी जनों को सादर ओम नमो नारायण। और यहाँ स्थानीय जितने लोग हैं खेड़ी सावलीगढ़ के, वे सब मेरे समधी और समधने हैं। तो इसलिए मैं एक समधी की ओर से, क्योंकि यहाँ मेरी बिटिया की हुई है और अभी जो संचालन कर रहे हैं वो हमारे प्यारे लाडले जमाई मिथिलेश जी हैं, और इस कारण आज मेरा विशेष रूप से यहाँ आना सार्थक हो गया। और यहाँ आज का पावन पर्व विशेष रूप से इसलिए भी उल्लेखनीय है कि आज ताप्ती महोत्सव शुरू हो रहा है और आज पठार देव जो आपके क्षेत्र के बड़े देवता हैं उनका भी मेला शुरू होने जा रहा है। साथ साथ में आज विवेकानंद जयंती भी है। तो आज का समय बहुत ही ज़्यादा पावन है। मैं ज़्यादा आपका समय तो नहीं लूँगा क्योंकि सबका ध्यान जो है भोजन की तरफ पहुँच गया है। मैं थोड़ा सा आपको मनोरंजन कर दूं दो शब्दों में पहले, तो फिर मैं अपने समाज की बात करूंगा, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि आप मेरे सामने समधी समधन बैठे हुए हैं। तो मुझे आज एक दोहा याद आ रहा है। अब वो दोहा इसलिए याद आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ वो बताऊंगा आपको। देखिए, जब वहाँ एक दोहा है प्रसिद्ध, बारात जब आती है समधी समधन मिलते हैं तो लोग कहते हैं भैया कौन है यहाँ बारात में, कौन क्या चाहता है। तो मुझे बहुत पुराना एक दोहा याद आ रहा है कि समधन चाहे दाय जो। समधने क्या चाहती है भाई? कि समधन चाहे दाय जो और समधी चाहे बात। समधी चाहता है मेरी बात बनी रहे, बस कुछ ना बस। तो समधन चाहे दाय जो, समधी चाहे बात, और दूल्हा चाहे दुल्हन को, भोजन चाहे बारात। अच्छा भोजन मिल जाए, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया हो गया। तो मैं कहना आज दोहा मैंने क्यों सुनाया, इसीलिए सुनाया कि भाई अभी अभी हमारे एक मंच से एक सज्जन ने कहा था कि हमारे जो है त्रयोदशी होता है, जो भंडारा होता है, बाद में रसोई होती है, तो रसोई को भी थोड़ा सा सीमा करें। तो दोहा सुनाने का मेरा मतलब ये भी है कि आपको दहेज की जो हमारी प्रथा है, हमारे दहेज का जो दानव है हमारे समाज में, गरीब लोग जो है बेचारे, इस समय तो 2-2, 3-3 लाख, 5-5 लाख में गरीब से गरीब आदमी शादी करता है। तो इसके लिए हमें सामूहिक विवाह की परंपरा शुरू करना चाहिए। और दूसरी एक और मेरा निवेदन है, जितने आज कम से कम लाख 1.5 लाख रुपया मन खर्च कर रहे हैं, इतने लोग उपस्थित हैं, आज किसी गरीब बेटी की शादी हो सकती थी। तो कम से कम आप भविष्य में जब भी कोई आयोजन करें तो ये बात जरूर ध्यान में रखें कि किसी भी समाज की हो, एक गरीब बेटी का विवाह भी संपन्न हो सकता है। एक तो हमारा ये सुझाव। दूसरी बात ये सुझाव, एक सुझाव और आया कि संस्कृत के लिए यहाँ विद्यालय खोल रहा है, बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़िया बात तो कोई हो ही नहीं सकती। पर इसके साथ साथ में एक सुझाव हमारा है कि अब चूंकि हम अपनी गोस्वामी अपनी पहचान देना चाहते हैं, तो इसलिए आपको स्कूल का नाम ना रख के पहले गोस्वामी आश्रम की स्थापना कीजिए। उसको भले चाहे उसमें आप संस्कृत विद्यालय चलाइए, धर्मशाला चलाइए, प्रवचन कराइए, सामूहिक विवाह कराइए, पर हर एक जो भी संस्था है पहले संस्था वाले सोचे अपनी बात। जहाँ जहाँ संस्था गठन हो रहा है वहाँ संकल्प ले रहे हैं कि हम एक गोस्वामी आश्रम जैसे स्थान है आपको मिल गया है, इसको गोस्वामी आश्रम का नाम दीजिए और उसके अंतर्गत सारी आपकी गतिविधियां होती रहे। लोग समझे कहाँ जा रहे हैं भाई, हम तो गोस्वामी आश्रम जा रहे हैं। और एक और दर्द मेरे दिल में है। कौन सा दर्द है? जो अभी एक सज्जन ने बताया कि भाई ब्राह्मण लोग हमको बाबा कह करके और बाजू में कर देते हैं, बोले बाबा जी जाबाजी के बाबा जी, इनका कोई कीमत नहीं है। तो ये हमको दर्द बचपन से ही मेरे मन में है। मैं जब 8वीं क्लास पढ़ता था उस समय हमारे यहाँ एक राधा वल्लभी गोस्वामी आए, वो कुछ हमारे ब्राह्मणों के गुरु थे। मैं भी वहाँ पहुंचा, 8वीं क्लास पढ़ता था। सुनिए आप उस समय की बात। तो एक ब्राह्मण ने मजाक करते हुए या व्यंग करते हुए कहा, भैया महाराज जी वो हमारे गुरु जी ये भी गोस्वामी है। हमसे पूछा आपका नाम, हम कि हमारा नाम मोहनगिरी गोस्वामी। अरे 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 गिरी तुम गोस्वामी लोग नहीं हो बोले, अरे तुम तो गोसाई लोग हो बोले। आप साहब मैं तो बालक ही था, 8वीं पढ़ता था। देखो ये ब्राह्मणों की ये पक्षपात देखिए ब्राह्मणों का। मैंने क्या किया, अच्छा मैंने भैया तुलसीदास जी कौन थे? बोले हाँ वो गोस्वामी थे। बोले कहीं वो सन्नाट ब्राह्मण थे, तुम लोग तो गोसाई हो, गोस्वामी नहीं हो तुम। अच्छा मैं भैया तुरंत गया घर,
बहुत पुरानी रामायण थी मेरे पास, मुझसे फोटो थी गोसाई जी की, उसमें नीचे लिखा था गोसाई तुलसीदास जी महाराज, गोसाई लिखा हुआ था। मैंने जाकर के महाराज जी को बताया तो साहब बहुत चक्के हो गए देख करके, जवाब देते नहीं बना उन्हें। तो मेरा कहने का अर्थ है कि भाई हम बाबा तो हैं, और क्यों है बाबा, क्योंकि हम भोलेनाथ के शिष्य हैं, भोलेनाथ के अनुयायी हैं, इसलिए हमको लोग बाबा कहते हैं। और बाबा भी शब्द साहब बड़ा ही आदरणीय है। कभी कभी मुझे लगता है कि भाई सब शंकर जी को ही बाबा क्यों कहते हैं भाई? अरे ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका और प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक, जब तीनों एक है तो भोले शंकर जी को ही बाबा क्यों कहा जाता है भाई? विष्णु को बाबा क्यों नहीं कहते? हाँ, तो उसके पीछे मैंने भैया उसका रहस्य ढूंढा। हाँ, कि शंकर जी को बाबा इसलिए कहते हैं कि बच्चों जैसी सरलता। तो आप जाते हो ना बाजार में जाते थे, भाई हमको बाबा सूट चाहिए, बाबा सूट चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को बाबा कहते हैं ना। तो भगवान भोलेनाथ बिल्कुल सरल है, छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, कब नाराज हो जाए कब प्रसन्न हो जाए। तो कहा है बच्चों जैसी सरलता और बूढ़ों जैसा ज्ञान। बाप के बाप को बाबा कहा जाता है। बाबा किसे कहते हैं? जो बाप का बाप बुजुर्ग होता है उसे बाबा कहते हैं। तो बच्चों जैसी सरलता और बूढ़ों जैसा ज्ञान, इसीलिए शिव को मिला बाबा का सम्मान। इसलिए हम लोग बाबा है। पर हम बाबा कब तक रहेंगे भाई? बाबा बन के जीने में तो हमारी बड़ी दुर्दशा है। हमने देखा है हमारे गांव में, हमारे ही समाज के लोग जब ब्राह्मण के यहाँ भोजन करने जाते हैं तो अपनी पत्नी खुद उठाते हैं। तो हम क्या कहते हैं अपने आप को? अरे भाई हम तो जगत गुरु हैं। अरे वारे वाह, जगत गुरु? कैसे जगत गुरु हो तुम? एक महिला कहने लगी अपने पति से, कहने लगी कि सुनो सुनो जी सुनो, मुझे तुम पटेल कहा करो। तो वो कहने लगे अच्छा महाराज जी मेरे पटेल तो हो ही, गांव वाली पटेल कहे तुमको तो तुम पटेल। तो भैया हम ऐसे गुरु, ऐसे जगत गुरु हैं कि बाहर तो हम बाबा हो जाते हैं और यहाँ आके मंच पे आके कहते हैं हम तो भैया जगत गुरु हैं, 4 मठ हैं, 52 मड़ियाँ हैं, 7 अखाड़े हैं और बहुत बड़े हैं। अब इसका उपाय, तो उसका उपाय ये है कि अभी ये आपके सामने देखिए, कुछ हमारे यहाँ पर भागवताचार्य बैठे हुए हैं। भागवताचार्य आए हुए हैं हमारे यहाँ से आए हुए हैं, अपने भोपाल से आए हुए हैं और भी दूसरे अलग अलग से आए हुए हैं। तो ये भागवताचार्य अमरीशपुरी जी, देखिए नई पीढ़ी के लोग आ रहे हैं। तो ये लोग जो है आकर के समाज को आगे ले जाएं। तो मैं आपको कुछ नई चीज बताना चाहता हूँ कि हम गोस्वामी लोग क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सी बातें हुई आपको उसके मंडल के बारे में, मीटिंग के बारे में, और ज्यादा समय नहीं लूंगा। देखिए ये एक मैंने तैयार किया है, कि मैटर तैयार किया है, केवल 5 मिनट लगेंगे आपको। और मैं इसलिए जरूरी मानता हूँ कि गोस्वामी समाज के लोगों को ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। देखिए आप, हाँ साहब देखिए, हम गोस्वामी प्राय आपस में चर्चा करते हैं और हम 10 नाम सन्यासी, गृहस्थ सन्यासी हैं, चारों वर्णों के गुरु हैं। ये तो मानी हुई बात है। ब्राह्मणों के भी गुरु हैं, अन्य जातियों के स्वधर्म का पालन कर रहे हैं। ब्राह्मणों के द्वारा पूजन करवाना, उनके चरण स्पर्श करना, ब्राह्मणों से कथा पुराण करवाना, उन्हें व्यास गादी पे बिठा करके स्वयं प्रवचन सुनना क्या उचित है? ये विचारणीय बात है। इतने लोग बैठे हैं, हमें बताएं कितने लोग हैं जो आपको प्रणाम करते हैं? मुश्किल से 10-15 लोग मिलेंगे जिसको जो थोड़े चमत्कारी हैं, जिनके पास में गुण है वो। हाँ सुनिए, तो इस प्रकार से ये मेरा कहने का मतलब इसमें यही बात है कि आप लोग जो है विशेष रूप से हमारी समाज में ब्राह्मण को आना चाहिए। और भैया सबका ध्यान जो है भोजन की ओर जा रहा है, इसलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हमने एक किताब लाए हैं, हमने अभी बीच में भगवान नर्मदा जी की कृपा से शिव पुराण, नर्मदा पुराण, देवी भागवत पुराण और भागवत पुराण, तो मैंने आज कुछ सज्जनों के लिए यहाँ मंच पे विराजमान है, उन्हें मैं भेंट करना चाहता हूँ और उसके बाद में आपके आगे का कार्यक्रम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण।